सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदीप चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत कमलापति भगवान के पास चले। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे जाकर शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकन्या थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की न्याई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि, व्याकुल हुए कहाँ जाते हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश होने से नारद जी के मन में ज्ञान नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया, अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन को भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते। डहक डहक परिचयु सब काहू, अति असंक मन सदा उचाहू। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहूँ साधा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें कोई रोक नहीं है। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहे जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। अब अच्छे घर में बायना दिया है, अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे। ये हमारा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी।
तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई थी, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा अहित किया है, इस कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुखी होगे। श्राप शीस धरि धरषि श्राप शीस धरि हर्षि प्रभु बहु बिनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता रसिक कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शाप सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से प्रभु ने मुनि की विनती की। फिर कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने माया दूर की तो वहाँ ना लक्ष्मी जी रहीं, ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने बहुत डर कर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि माप पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीन दयालु प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे ये पाप कैसे दूर होंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, कोई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, शिव जी के शत नाम जपो, हृदय शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। जिस पर शिव जी दया नहीं करते, हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख कर तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भी राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पह आए, गह पद आरत बचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद मुनि को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं। हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल पाया। हे कृपालु, अपना शाप दूर करने की कृपा करिए। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोले, निशिचर जाय होहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहहि विष्णु मनुज तन तहिया।
तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हारा ऐश्वर्य, तेज, बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे, तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुषों को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने इस कल्प में इस कारण अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर, सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब कथा मुनि सन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरज सयाने। तब तब पवित्र काव्य रचकर उन मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भक्त हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। जेहि न मोह माया प्रबल, सुर नर मुनि को नाही। भजिए महामाया पति ही, अस विचार मन माही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, मनुष्य और मुनि, ऐसा भी कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण अजन्मा, निर्गुण, रूप रहित ब्रह्म अवध नरेश हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोक भवानी,
सती शरीर रहे हो बौरानी। प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था, और जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर से ऐसे मोह को प्राप्त हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, का सुचरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारी भ्रम रूपी छाया दूर नहीं होती। अब उन्हीं के चरित्र सुनो जो भ्रम रूपी रोग दूर करने वाले हैं। जो लीलाएं उस अवतार में की हैं सो अब अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भारद्वाज सुन शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरि बरनै वृष केतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शिवजी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाईं और स्नेह सहित मुस्काने लगीं। तब शिवजी वह अवतार किस कारण से हुआ था उसके वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करन सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनीश, यह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण की नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी, जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई है, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। उनके पुत्र राजा उत्तान पद थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदिदेव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मन राज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। भवन बसत भा चौथपन, होय न विषय विराग। जन्म गयउ हरि भगति बिन, हृदय बहुत दुख लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य ना हुआ। यह विचार करके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यों ही बीत गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा,
नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु ने जबरदस्ती पुत्र उत्तान पद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर ऐसे शोभायमान लगते थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधुजनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आधार फूल मल त्यागे। वे शाक फल और कंद का भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर वे श्रीहरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहते हुए फल मूल का आधार भी छोड़ दिया। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। मन में सदैव ये इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें जो निर्गुण अनंत और अनादि हैं, ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना। जिन प्रभु का वेदों ने नेति नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तन गहई। जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के वश में हैं, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं।
यदि वेदों का यह वचन सत्य हो तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के ही आधार से रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु भारा। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया। एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा, हरि, महेश बहुत बार उनके पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तद्यपि मनाग मनहि नहीं पीरा। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांग मांग बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से भरी हुई गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मरे हुए को जिताने वाली सुंदर वाणी कानों में होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी दंडवत करके बोले। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे भक्तों के कल्प वृक्ष व कामधेनु, ब्रह्मा, हरि, महेश आपके पदराज की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप दीनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। जौ अनाथ हित हम पर नेहु, तौ प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप धर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन।
जो स्वरूप काकभुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बढ़ाई की गई है, हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अघा कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय से पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान प्रभु विश्वव्यापी भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील कमल, नीलमणि, नील घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल, ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होठ लाल, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावंती जी की। भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी। चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भ्रिकुटि थी और विशाल मस्तक पर तिलक बहुत ही शोभायमान और देदीप्यमान हो रहा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जटित मुकुट शोभित था। घूंगर वाले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों के आभूषण धारण किए थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर 3। नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भंवर छबि छीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिजली को लजाने वाला पीताम्बर है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भंवरों की शोभा छीन रही हो। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, उन चरणों की शोभा कही नहीं जा सकती।
बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलास जाग सुजग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भौं के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। महाराज मनु और शतरूपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को सादर सहित टकटकी बांध कर देखते हुए नहीं अगाते थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के मारे देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़ कर गिर पड़े। तब कृपा निधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श कर दोनों को उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा निधान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही वरदान मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धर धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुन हाथ जोड़ धीरज धर मनु मधुर वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन कर हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गईं। एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोह निज कृप नाई। परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, वह सुगम है अथवा कठिन है सो कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके देने में सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जथा दरिद्र विबुद्ध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते ही हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगो। मेरे पास कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना दे सकूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी,
मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से क्या छिपाऊँ। देखि प्रीति सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस खोजौं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूँगा। अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरें, देव मांग बरु जो रुचि तोरें। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया है, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुठि होत डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें गोसाई सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, यह तुम्हारा ढीठपन है। यद्यपि भक्ति के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्म और अंतर्यामी हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने कहा वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही बर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शतरूपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निदान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब तुमको मैंने दिया, इसमें संदेह नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को। मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र की सी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबर मांग चरण गहे रहेऊ, एव मस्त करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी।
ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप हो रहे। तब करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विलास। तब मैं होब तुम्हार सुत, हुई हहु अवध भुआल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, वहाँ परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरिहि मोर यह माया। जिसको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भव सागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कह कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसे कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तन तज अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़ अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेतु। भारद्वाज सुन अपर मुनि पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती से महादेव जी ने कहा। अब राम जन्म होने के और भी अन्य कारण सुनो।